राज ने रितेश को छेड़ते हुए कहा, देख डोरबेल बज रही है, शायद तेरी राजकुमारी होगी। रितेश बालों और कपड़ों को सही करता हुआ कहता है, अभी आया राजकुमारी, आपका राजकुमार। दरवाजा खोलते ही वेटर ने कहा, सर कुछ चाहिए तो बता देना, हम यहीं हैं अगले 12 घंटे तक, इस फ्लोर पर हम ही हैं। राज ने रितेश को छेड़ते हुए कहा, रितेश जा अपनी राजकुमारी से अपनी सेवा करवा ले। बाकी सब भी रितेश को छेड़ने लगे और उस पर हंसने लगे। रितेश ने कहा, हंस लो, देख लेना एक दिन सचमुच राजकुमारी मुझसे मिलने आएगी। वीरेन ने कहा, चलो अब सो जाओ सब, सुबह हॉन्टेड बंगला देखने चलना है। अंश ने कहा, हाँ भाई, सबसे अधिक एक्साइटेड तो तू ही है, तेरे लिए हम सब यहाँ आए हैं। करण ने कहा, तो सो जाओ सब। अरे यार, ये फिर से डोरबेल कौन बजा रहा है? जा रितेश, देखना कौन है। राज ने कहा, हाँ रितेश जा, इस बार तेरी राजकुमारी जरूर आई है। रितेश ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना, तू ही जा। राज ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, ओके मैं ही जाता हूँ। जैसे ही राज ने दरवाजा खोला, लड़कियों के एक ग्रुप ने एक साथ रूम में आया। अरे ये किस रूम में आ गए? कहते हुए लड़कियां रूम से बाहर निकल गईं। राज ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, रितेश तेरी राजकुमारी आकर चली गई। रितेश ने कहा, वो तेरी राजकुमारी थी जो बाहर से ही चली गई, मेरी तो अब आएगी अंदर तक। वीरेन ने कहा, यार ये राजकुमारियों की कहानियां बंद करो और अब सो जाओ। राज ने कहा, मुझे थोड़ा लैपटॉप पर काम है, तुम लोग सो जाओ। राज ने कहा, कितनी लड़कियां थी, कैसी दिख रही थी बताना। रितेश ने राज के पास बैठते हुए कहा, मैंने ध्यान से नहीं देखा, दरवाजा खोला, उनको देखता तब तक वो चली गई। चल मुझे अपना काम करने दे, तू भी जा सो जा। राज ने रितेश से कहा, वो फिर से डोरबेल बज रही है, जा देखना कौन है। अंश ने कहा, अब रात को कौन आया है? राज ने गुस्से से कहा, वही लड़कियां होंगी, ना खुद कुछ कर रही है ना दूसरों को कुछ करने दे रही है। रितेश ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। रितेश ने मन ही मन सोचा, काश दरवाजा खोलते ही लड़कियां हों सामने। लीजिए सर आपकी ब्लैक टी, और ये कुछ टी और शुगर के पाउच रख लीजिए, रात को जरूरत पड़े तो बना लीजिएगा, वैसे कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। यार मैं जब भी दरवाजा खोलता हूँ तो ये वेटर ही सामने क्यों आता है? रितेश ने राज की तरफ देखते हुए कहा। राज ने कहा, चल ला चाय दे, अभी थोड़ा और काम करना है। रितेश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तेरा वेटर थोड़े हूँ, उठकर ले ले, 2 कदम भी नहीं चल सकता क्या? राज ने चाय का कप उठाते हुए कहा, ओके। रितेश ने कहा, अच्छा राज तुझे सोना हो तब सो जाना, मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। राज ने चाय पीते हुए कहा, ओके गुड नाइट। वीरेन ने करण को उठाते हुए कहा, ये क्या, राज ने तो सोफे पर ही नींद ले ली। वीरेन सबको बार बार उठाने की कोशिश करते हुए कह रहा था, उठ जाओ सभी, अभी अलवर चलना है। और राज तू तो उठना, और राज तू उठना, बता तो सही कितनी दूर है जयपुर से अलवर। अंश ने कहा, मेरी चादर दे, ठंड लग रही है, सोने दे यार। करण ने कहा, सुबह सुबह इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सोने भी नहीं दे रहा है, जैसे लेट पहुंचे तो भूत फ्लाइट पकड़ के भाग जाएंगे, चल सोने दे। वीरेन ने कहा, अरे यार जल्दी कहाँ, सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी सब लोग तैयार होकर चलोगे तब तक शाम हो जाएगी, पहुंचेंगे तब। करण ने सोते हुए कहा, तो तैयार होके हमें क्या तेरी शादी में चलना है, जैसे हैं वैसे उठ के चल पड़ेंगे, भूतों से मिलना है, चल थोड़ी देर सोने दे। वीरेन ने रितेश को उठाते हुए कहा, रितेश तू भी अभी सोएगा क्या, इन दोनों की तरह? रितेश ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं तो वैसे ही लेट सोया था, और राज को सोने देना, वो देर रात तक काम कर रहा था, अब मैं क्या करूं, नींद अब आएगी नहीं और ये लोग उठ नहीं रहे। वीरेन ने मन ही मन में कहा, ऐसा करता हूँ टीवी देखता हूँ, देखे तो टीवी पर क्या आ रहा है। वीरेन ने टीवी ऑन करते हुए अपने आप से कहा, अरे उठ जाओ, देखो टीवी पर हॉरर मूवी आ रही है। वीरेन ने टीवी की आवाज तेज करते हुए कहा। करण ने वीरेन से कहा, अरे यार इसकी वॉल्यूम कम कर, सोने दे। राज ने उठते हुए कहा,
अरे सुबह सुबह ही टीवी। वीरेन ने कहा, क्या यार राज, सब सोते ही रहोगे? तो चलोगे कब? खिड़की से बाहर देखो कितनी तेज धूप है, रात को कहते हैं वहां जाने नहीं देते। राज ने कहा, तो सबको उठा देता है ऐसे टीवी की वॉल्यूम बढ़ाकर, होटल के दूसरे लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? राज ने कहा, ये बॉलीवुड मूवीज देखते हुए तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वीरेन ने राज से कहा, पर यार मैंने इन सबको उठाया था लेकिन कोई उठ ही नहीं रहा था। वैसे राज तूने पता किया क्या यहाँ से अलवर की कितनी दूरी है और हमें कितना टाइम लगेगा? करण ने उठते हुए कहा, अरे यार भूतों को देख रहा है, फिर भी भूत इसके दिमाग में घुसे हुए हैं। वीरेन की तरफ देखकर करण ने कहा, क्यों राज, इसे अभी छोड़ा जा। अभी होटल मैनेजर से बात हुई है, 2 बजे गाड़ी आ जाएगी, तुम लोग बता दो साथ ही चलोगे या 2 गाड़ियों में? वीरेन ने कहा, अरे यार एक ही गाड़ी मंगा लो ना, सब साथ ही चलेंगे। अंश ने वीरेन की हाँ में हाँ मिलाई, हाँ यार सभी साथ ही में चलेंगे। रितेश ने कहा, ओके फिर सब तैयार हो जाओ, जिनको जो जो सामान लेना है बैग पैक कर लो। वीरेन ने अंश से कहा, अरे हाँ कैमरा लेना ना भूलना, यदि सच में भूत होते तो मैं उनकी पिक्स लूंगा और सबको बताऊंगा। राज ने सामान पैक करते हुए कहा, ऐसा क्या? चलो पर पिक्स तो ले लोगे या सामने देखते ही भागोगे? राज ने कहा, अरे अब जब सब लोग तैयार हैं तब ये टीवी क्यों बंद कर दी? वीरेन ने कहा, वो क्या है ना, टीवी में बहुत ही हॉरर सीन आया था इसलिए मैंने टीवी बंद कर दी। करण ने कहा, लो कर लो बात, टीवी सीन से इतना डर लग रहा है और रियल में भूतों की पिक्स लेंगे भाई साहब, इतना डर रहा है जैसे सच में टीवी से बाहर आ जाएंगे। अंश ने कहा, अरे ये सिर्फ कल्पना है, सच में भूत है ही नहीं, और होते भी हैं तो टीवी से बाहर नहीं आएंगे। रितेश ने कहा, अरे यार इतना डर रहा है ना, चल टीवी ऑन कर। वीरेन ने कहा, यार 2 बजने को आए, देखो नीचे टैक्सी आ गई क्या? करण ने कहा, राज ने कहा है मैनेजर कॉल कर देगा टैक्सी आने पर। राज ने कहा, चलो 2 घंटे का सफर है, टैक्सी आ गई है, कोई जरूरी सामान मत भूलना।